नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं आपका प्रोग्राम कहानी कुर्सी की। मैं हूं सौरभ शर्मा आपके साथ। कहानी कुर्सी की में आज बात करेंगे इंडिया गठबंधन के अंदर अब वर्चस्व की जो लड़ाई खुलकर सामने आ चुकी है उस पर। ममता बनर्जी अब खुलेआम कह रही हैं कि वो चाहती हैं इंडिया गठबंधन की कमान उनके हाथों में सौंपी जाए। वो लीड करना चाहती हैं अब इंडिया गठबंधन को, और वो पूछ रही हैं कि जो लोग अभी तक इसके अगवा बने हुए हैं वो देख लें कि उन्होंने इस गठबंधन को कहां तक पहुंचाया है या कितनी कामयाबी दिलाई है। साथ में वो ये भी कह रही हैं कि वैसे तो मैं बंगाल के बाहर नहीं आना चाहती, लेकिन अगर मुझे जिम्मेदारी दी जाती है तो मैं बंगाल में रहकर ही अपनी यहां की सरकार और इंडिया ब्लॉक, इंडिया गठबंधन दोनों का नेतृत्व करने के लिए तैयार हूं। ममता बनर्जी एक बांग्ला चैनल को, टीवी चैनल को इंटरव्यू दे रही थी और उसमें उनसे पूछा गया कि आप इंडिया गठबंधन में और एक्टिव रोल क्यों नहीं निभाती हैं या उसमें लीडरशिप रोल में क्यों नहीं आती हैं। तो ममता बनर्जी ने कहा, देखिए हमने तो इंडिया गठबंधन बनाया था, उसमें इतने सारे दलों को हम साथ लेकर के आए थे, लेकिन अब ये जो लोग चला रहे हैं उनको देखना है कि आगे वो इसका क्या करना चाहते हैं। मुझे जिम्मेदारी अगर दी जाएगी तो मैं इंडिया गठबंधन की लीडरशिप करने के लिए तैयार हूं। अब उनका ये कहना था और जैसे बहुत से लोग पहले ताक में बैठे थे और उन्होंने उनके सुर में हाँ में हाँ मिलाना शुरू किया। इसमें सबसे आगे जो दिखाई दे रही है वो समाजवादी पार्टी है। समाजवादी पार्टी कह रही है कि ममता जी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। ये ममता बनर्जी की पार्टी और समाजवादी पार्टी ही थी जिन्होंने 2024 की लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को हराने का या रोकने का काम किया। इसलिए हम उनकी इस बात से बिल्कुल सहमत हैं, ममता बनर्जी को इंडिया गठबंधन को लीड करना चाहिए। इसके अलावा संजय राउत यानी कि उद्धव ठाकरे की पार्टी, वो भी ये कह रहे हैं कि ममता जी की बात बिल्कुल ठीक है, हम जल्दी कलकत्ता जाएंगे, ममता बनर्जी से मुलाकात करेंगे और इस विषय में आगे बातचीत को हम बढ़ाएंगे। प्रियंका चतुर्वेदी उसी पार्टी की नेता हैं, राज्यसभा की सांसद हैं, उन्होंने भी ममता बनर्जी की बात को और उनकी मांग को बिल्कुल ठीक कहा है। कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी हालांकि रिएक्शन आया। उदित राज जो नेता है कांग्रेस पार्टी के, उन्होंने कहा कि जो नेत्री अपनी पार्टी को पश्चिम बंगाल के बाहर किसी एक राज्य में और नहीं ले जा पाई, किसी और राज्य में पार्टी की इकाई स्थापित नहीं कर पाई ठीक से, वो ये दावा करती हैं कि वो पूरे भारत के इंडिया गठबंधन का नेतृत्व करेंगे। ये कैसी बात है? तो अब जो आपको पार्लियामेंट में दिखाई दे रहा था और लोकसभा चुनाव की एक चुनौती थी जब इसमें सारी पार्टियों को एकजुट होने की जरूरत थी, अब उसमें भी कितने हुए ये भी बहस की बात है, लेकिन चलिए वो बात निकल गई। अब क्या इस इंडिया गठबंधन की जरूरत रह गई है? और जो हमने इस पार्लियामेंट सत्र में देखा है, कांग्रेस पार्टी के एजेंडे पर ममता बनर्जी की पार्टी तैयार नहीं है, समाजवादी पार्टी तैयार नहीं है, उनके विषयों पर बोलने के लिए कांग्रेस पार्टी को कोई बहुत ज्यादा औचित्य दिखाई नहीं देता। तो अब ये इंडिया गठबंधन का वजूद क्या रह गया, इसका औचित्य क्या रह गया, इस पर हम बात करेंगे। लेकिन ये जो बयान है बड़े इंटरेस्टिंग है। ममता बनर्जी की बात में करूं, मेहमानों से आपको मिलवा देता हूं। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी आ गए, थोड़ा लेट आए, मुझे लगा नेतृत्व दिला के आएंगे ममता बनर्जी को। विजय त्रिवेदी जी हमारे साथ हैं, सर स्वागत आपका। समीर जवांकर साहब हमारे साथ हैं। तो आपको मैं रिएक्शंस दिखा रहा हूं ममता बनर्जी की बात पर। समाजवादी पार्टी से उदयवीर सिंह जी और उद्धव बाला साहब ठाकरे, शिवसेना से संजय राउत और प्रियंका चतुर्वेदी, और कांग्रेस पार्टी से उदित राज। ममता जी के प्रति बहुत ही सकारात्मक भाव से रखते हैं। उन्हें बहुत ही मजबूत, संघर्षशील, डेमोक्रेटिक, सेकुलर लीडर मानते हैं। हमारा मानना है कि उत्तर प्रदेश और बंगाल ने ही मुख्य चोट पहुंचाई भारतीय जनता पार्टी को, उनके विजय अभियान को 2024 के लोकसभा चुनाव में। तो अगर उन्होंने इच्छा जताई है तो इंडिया गठबंधन के लीडर्स को आपस में बातचीत करनी चाहिए और वहाँ जो भी बात बनेगी, हमारा व्यक्तिगत रूप से पार्टी के रूप में ममता जी के साथ अच्छा संबंध है और उनके बारे में हमारी अच्छी राय है। कांग्रेस पार्टी क्या इंडिया ब्लॉक को लीड नहीं कर पा रही है, कुछ इसमें आपको कमी दिखती है? नहीं, मैं ये टिप्पणी नहीं कर सकता, लेकिन मैं निश्चित तौर पर चाहूँगा कि और भी सक्रिय भूमिका अगर ममता जी निभाती हैं तो कांग्रेस को भी उसका स्वागत करना चाहिए। हम लोग तो स्वागत करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा इंडिया गठबंधन को बड़ा और बृहद और मजबूत बनाना चाहिए। हम ममता जी की ये राय हमें मालूम है। हम सब चाहते हैं कि ममता जी इंडिया ब्लॉक की प्रमुख घटक रहे, हमारे साथ रहे, चाहे ममता जी हो, चाहे अरविंद केजरीवाल जी हो, हाँ, शिवसेना हो, हम सब लोग एक साथ है। कुछ थोड़े बहुत अगर मतभेद है, हम खुद कोलकाता में जाकर ममता दीदी से बात करने वाले हैं। उन्होंने अपनी बात रखी है और क्योंकि वो वेस्ट बंगाल में एक सक्सेसफुल उन्होंने मॉडल रखा है भारतीय जनता पार्टी को वहां से दूर रखने का और अच्छी वेलफेयर स्कीम्स लागू की हैं, तो कहीं ना कहीं उनका इलेक्शन का एक्सपीरियंस हो, उनकी फाइटिंग स्पिरिट हो, वो उस हिसाब से अपना इच्छा जाहिर कर रही हैं। इंडिया अलायंस की जब भी मीटिंग होगी इस पे व्यापक तरीके से चर्चा होकर हमारी सीनियर लीडरशिप, सारी सीनियर लीडरशिप मिलकर ही निर्णय लेंगे। जब टीएमसी की जीत हुई तो टीएमसी ने पूरे देश में अपना नेटवर्क
तैयार करना शुरू किया। हरियाणा में भी, उत्तर प्रदेश में, बंगाल और वहाँ गोवा में भी हर जगह हाथ पांव मारा। टीएमसी कहाँ तक सफल हुई इसी से समझ सकते हैं। जो अपनी पार्टी बंगाल के बाहर नहीं ले जा सकी, वो देश तक स्तर पर क्या लड़ेंगे, क्या नेतृत्व करेंगे। पहले एक और राज्य में जाकर के विस्तार तो कर सके। अब साहब बात तो यह भी है कि ममता जी के मन में अचानक ये ख्याल क्यों आया होगा कि हम अब नेतृत्व करें इंडिया गठबंधन का। एक लाइन उनके इंटरव्यू में पढ़ रहा हूं, इंटरेस्टिंग है, क्योंकि आई हैड फॉर्म्ड द इंडिया ब्लॉक, हमने बनाया था, मैंने बनाया था। नाउ इट इज अप टू दोज लीडिंग द फ्रंट टू मैनेज इट। इफ दे कांट रन द शो व्हाट कैन आई डू। उनसे नहीं चल रहा तो मैं क्या करूं। कांग्रेस का नाम कोई नहीं ले रहा, लेकिन बड़े लोग हैं सबके सब, नाम लेके कोई किसी को कुछ नहीं कहता। ये जो है मतलब विजय जी कहेंगे उसके पहले मैं बोल दूं, जैसे अपने यहाँ होता है ना कि अब तो खैर नहीं रहा, नहीं तो पत्नियां पति का नाम नहीं लेती हिंदू परंपरा में, बाकी सब बोल देती। जो थोड़ा गुस्सैल पत्नी होती है वो सब बोल देती है जितना बोलना होता है, तरह तरह के विशेषण भी दे देती है, लेकिन नाम नहीं लेती। बड़ी संस्कारी है। तो उसी तरह का हाल हो गया विजय जी। नहीं, वो ममता जी ने शायद नाम इसलिए नहीं लिया क्योंकि आप बैठे हुए हैं तो वो जानते हैं सौरभ तो समझदार हैं, वो बात तो समझ ही रहे होंगे कि क्या कह रहे हैं। तो मुद्दा ये है कि वो बात ठीक है, ममता जी ने गलत बात नहीं कही। जब ये इंडिया ब्लॉक बनाया गया था तो ममता जी का उसमें बड़ा कंट्रीब्यूशन था और नीतीश जी को साथ लाने, शिवसेना को साथ लाने, उसमें बड़ा काम था। खैर वो बात तो गई, रात गई बात गई, लेकिन उसके बाद का 1.5 साल करीब करीब हो गया मेरे ख्याल से इंडिया ब्लॉक को, 2 साल ही हो जाएंगे। तो उस दौरान क्या हुआ और कांग्रेस ने उसको लीड किया तो उसका नतीजा क्या रहा, ये है ना मुद्दा। तो इसमें असली बहस ये हो रही है। और उसका जो पहला जो टेस्ट था वो ये दिख रहा है अभी कि इस पार्लियामेंट जब शुरू हुई तो समाजवादी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस अलग दिखाई दे रहे हैं कांग्रेस की रणनीति से, जबकि वहाँ पर लीडर ऑपोजिशन कांग्रेस है। तो इसका मतलब है वो रास्ता दूर हो रहा है। और अब लग रहा है कि कांग्रेस की लीडरशिप में, यानी कांग्रेस की लीडरशिप का मतलब राहुल गांधी जी की लीडरशिप में इंडिया ब्लॉक को भरोसा नहीं है कि वो आगे बढ़ सकते हैं। यदि ये भरोसा होता तो मुझे लगता है कि नीतीश कुमार जी की जो एग्जिट हुई थी वो शायद नहीं होती। उस समय की वो एक्सरसाइज होती कि नीतीश कुमार जी को प्रधानमंत्री बनाने के, उम्मीदवार बनाने के लिए कोशिश की जाती तो शायद इंडिया ब्लॉक मजबूत होता, दृश्य अलग होता। हाँ, नतीजा क्या होता नहीं होता, लेकिन फिर भी एक इंडिया ब्लॉक मजबूत होता। और अभी उसके बाद भी आगे के 6 महीने निकल गए, उस तरह का सपोर्ट सिस्टम वहाँ पर खड़ा दिखाई नहीं दे रहा। और कांग्रेस को लिए सब लोग अलग कर रहे हैं। ये विधानसभा, ये लोकसभा और राज्यसभा को छोड़ दीजिए, अभी जो उपचुनाव हुए उसमें समाजवादी पार्टी ने बहुत अच्छा सा एक समझौता दोनों पार्टियों के बीच में किया और उन्हें एक भी सीट नहीं दी कांग्रेस को। तो उसमें कोई वो नहीं था, मतलब ये अच्छा था, कंफ्यूजन नहीं था और कोई खींचतान नहीं थी कि फ्रेंडली फाइट होगी नहीं होगी, ये सारा तो वो समझ में आ रहा है। और बेहतर है कि ऐसा किया जा सके कि इंडिया ब्लॉक को क्या की ज़रूरत क्या है। मैं बार बार इस पर चर्चा करता हूँ कि कोई भी मूवमेंट, कोई भी पार्टी, कोई भी सिस्टम में आपको अपना क्लाइंटेल या आपका दुश्मन पता होना चाहिए। इंडिया ब्लॉक को अपना दुश्मन पता है कि नहीं पता, ये कंफ्यूजन वहां पर रहता है बार बार। कभी वो नीतीश कुमार होते थे एक जमाने में, फिर ममता जी होती हैं, कभी उद्धव होते हैं, कभी राहुल गांधी होते हैं। जब ये तय कर लेंगे कि उनका एकमात्र इकलौता दुश्मन भारतीय जनता पार्टी या मोदी सरकार है, उस पर वो लड़ाई लड़ें। और पिछले लोकसभा चुनावों को देखें तो ममता बनर्जी ने बेस्ट परफॉर्म किया, अखिलेश जी ने बेस्ट परफॉर्म किया, उनके बहाने राहुल जी भी थोड़ा सा अच्छा कर पाए। तो इसमें ऐसा कुछ है नहीं वहाँ पर कि ताज मिल रहा एक अभी। और प्रधानमंत्री बनने की जिम्मेदारी तो अभी 4 साल बाद आएगी यदि होगी तो ममता जी यदि इसको खड़ा कर सकती हैं तो बेहतर होगा। और ममता जी ने अपनी लीडरशिप तय। लेकिन सर एक कॉन्ट्राडिक्शन है इसमें। जो बात अभी उदयवीर सिंह कह रहे थे समाजवादी पार्टी से कि भाई हमने और ममता बनर्जी ने ही रोका है भारतीय जनता पार्टी को, जो बात ठीक भी है। बंगाल और यूपी के नंबर अगर बीजेपी के इतने डाउन नहीं होते तो बीजेपी 272 के नीचे तो किसी स्थिति में जाने वाली नहीं थी। तो फिर आपको गठबंधन की जरूरत क्या है? आप अपने अपने चुनाव राज्यों में लड़ते रहिए। और ये बात तब भी हुई थी जब ये गठबंधन बनाया जा रहा था। नहीं, एक परसेप्शन बनता है ना उससे। अकेले अकेले लड़ेंगे तो वो बीजेपी के खिलाफ लड़ाई जैसा नहीं होगा। परसेप्शन बनाने के लिए जरूर, मेरे को इसमें केवल इतना सा लग रहा है कि ममता जी और कांग्रेस के बीच में बिटरनेस बहुत ज़्यादा है। तो वो बिटरनेस क्या उस लीडरशिप को वहाँ पर पहुँचाएगी? और फिर ये तो अहम ब्रह्मास्मि वाली बात है, हम तो पैदा ही राजा के तौर पर हुए हैं। ये कांग्रेस नेतृत्व के पास सर्वाधिकार सुरक्षित है, ठीक है। अब वो क्या कांग्रेस ममता जी के या अखिलेश जी के या उद्धव जी के नेतृत्व में
इंडिया ब्लॉक में आगे चलना आप चाहते हैं। ऑपोजिशन की पॉलिटिक्स को देखते हुए अब इस चर्चा को ठीक समझते हैं कि हाँ भाई नेतृत्व कौन करे, या उसको एक स्ट्रक्चर दिया जाए और ऊपर एक हेड बैठाया बिल्कुल जाए और होना वो चाहिए, उसकी जरूरत है, सख्त जरूरत मुझे लगती है। पूरा रीथिंक करने की जरूरत है इंडिया ब्लॉक को, और अपने पूरे प्रोग्राम को भी, लीडरशिप के साथ साथ प्रोग्राम को भी रीथिंक करने की जरूरत है। इस देश की या इंडिया ब्लॉक की सबसे बड़ी जरूरत अडानी है, संबल है, सांप्रदायिक हिंसा है, बेरोजगारी है, या वो किस मुद्दे पर एक साथ मिलकर जाना चाहते और वो हैं। लीडरशिप रोल जरूरी नहीं कांग्रेस के पास हो, जरूरी नहीं है। ठीक है हर्षवर्धन जी। नहीं, विजय जी की बाकी बातों से सहमति है, लेकिन जो आखिरी बात उन्होंने कहा कि कांग्रेस जरूरी नहीं है लीडरशिप में, उससे मेरी घोर असहमति है। बिना कांग्रेस की लीडरशिप के कोई और गठजोड़ जो भाजपा वाली सत्ता के खिलाफ खड़ा हो, वो खड़ा हो ही नहीं सकता है। और देखिए, कुछ चीजें बड़ी स्पष्टता से पहले देखनी समझनी चाहिए। अभी तो ठीक है, अभी 240 पे भाजपा आ गई, हरियाणा महाराष्ट्र के चुनाव हो गए, हरियाणा में कांग्रेस हारी तो महाराष्ट्र में शरद पवार और उद्धव ठाकरे ही तो हारे हैं ना, कि और कोई आके हारा है वहां? भाई ये भी तो जरा चर्चा करते चलें। अगर समाजवादी पार्टी ने रोक लिया था तो अभी 9 में 7 हार गए। शर्मसार करने वाली हार अखिलेश यादव को मिली है। उनको तो 10-15 दिन घर से निकलना नहीं चाहिए था शर्म के मारे, अगर राहुल गांधी को शर्माना चाहिए तो। राहुल गांधी की नेतृत्व क्षमता पर सवाल खड़े हो सकते हैं, उनकी जो लीडरशिप स्टाइल है उस पर सवाल खड़े हो सकते हैं, वो कितना अनमयस्क हैं उस पर बात हो सकती है, वो लोगों से बातचीत क्यों नहीं करते, रणनीति बनानी थी लोकसभा चुनाव के पहले, वो उसमें बहुत नाकाम रहे, बड़ी मुश्किल से गठजोड़ बना था, फिर लोकसभा चुनाव हो गया, उसके बाद उस तरह से नहीं एक्टिव दिखे, फिर हरियाणा महाराष्ट्र चुनाव में नहीं दिखे, झारखंड, वो सब आप कह सकते हैं, लेकिन कांग्रेस का कोई नहीं होगा और कोई नेता बन जाएगा। सारे कारण तो हैं जो नेतृत्व में बदलाव की यही तो जरूरत कह है। रही है ममता बनर्जी। अभी सौरभ जी, हर्षवर्धन जी शोले देखकर आए शायद, जो अमिताभ बच्चन मौसी के साथ बात करता है ना धर्मेंद्र की तारीफ के लिए। नहीं सर, इसमें लड़का अच्छा है, थोड़ा सा जो है, नहीं मैं राहुल का दोस्त नहीं तो मौसी की जरूरत नहीं। लेकिन सीरियस नोट पर अगर कहें तो पैन इंडिया किसी एक पार्टी के पास भारतीय जनता पार्टी के अलावा कैडर है, लोग हैं, नेता हैं, कार्यकर्ता है, तो वो कांग्रेस पार्टी है, मुझे इसमें कोई भ्रम नहीं। राहुल गांधी की लीडरशिप पर अगर आप सवाल कहेंगे तो मैं आपके साथ खड़ा हूं, लेकिन लीडरशिप तो कांग्रेस से ही आएगी, या कांग्रेस पार्टी तय कर ले एकदम से। और यह सवाल तो सही है ना, ममता जी आप दूर क्यों जा रहे हैं, गोवा तक चले गए, गोवा छोड़िए ना, आप बगल के नॉर्थ ईस्ट में जा पाए क्या? कहां आप खड़े बताइए? असम में कुछ हेमंत बिस्वा शर्मा को डेंट कर पाए क्या? अच्छा चलिए वो भी छोड़ दीजिए, झारखंड में एक विधायक जिता पाए क्या? तो मुझे लगता है कि हर नेता का एक खांचा है, एक खांचा राज्यों का है, लेकिन जब पैन इंडिया बात करते हैं तो उसमें मुझे लगता है कांग्रेस तुलना कीजिए, चलिए राहुल गांधी की और ममता बनर्जी की, कौन बेटर सूटेड है? नहीं, अगर राहुल गांधी और ममता बनर्जी की तुलना करेंगे तब भी राहुल गांधी बेटर सूटेड है। तब भी अगर ममता बनर्जी इस गठजोड़ की नेता होती, जैसे ये राजनीति करती हैं, तो आपको लगता है कि कुछ चल पाया होता? ममता बनर्जी अभी सेंटर में आ जाए, केजरीवाल के साथ कितने दिन बात कर पाएंगे? और अभी जो बुआ जी बन जाए या बहन जी बन जाए या माता जी बन जाए, लेकिन तेज प्रताप और अखिलेश यादव के साथ चलिए इनको बैठाइए टेबल पे बात करें। अगर इतनी क्षमता होती तो क्या कांग्रेसियों के साथ इतनी भी बात न बन पाती? अधीर रंजन चौधरी से झगड़ा कर करके महिला को छोड़ी नहीं। भाई आप किसी नेता को तब देखते हैं ना जब उसको उस पोजीशन में, अभी तो वो अपने बंगाल में कहिए लगातार जीत रही, अरे भाई तो जीत रही, 3 से 77 भारतीय जनता पार्टी हो गई ना। अब ये तो कांग्रेस और कम्युनिस्टों की कमी थी कि वो कुछ नहीं कर पाए, वो कुछ कर पाते ट्रायंगल बन जाता तो हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार होती, अभी ममता जी नेता विपक्ष होती। नहीं, इसमें दो चीजें भी तो देखना पड़ेगा। एक फर्क समझना चाहिए कि एक सेकंड, एक लाइन में बोल रहा हूं कि फर्क ये समझना चाहिए कि वो उनका प्रभाव कितना नहीं का मुद्दा नहीं है। इंडिया ब्लॉक का मतलब है एक गठबंधन को चलाने के लिए क्या कोई लीडरशिप हो सकती है कि नहीं हो सकती। कांग्रेस के बिना इंडिया गठबंधन होगा ऐसा नहीं कह रहे सर। अब इसमें एक दूसरा उदाहरण मैं देता हूं, जब एनडीए रहा वाजपेयी सरकार के वक्त में, तो वहां पर हमेशा एनडीए के कन्वीनर दूसरे रहे, जवान नेता के जॉर्ज फर्नांडिस रहे, जबकि वाजपेयी जी जैसा बड़ा नेता था, क्योंकि और सब लोगों को एक साथ आपने अच्छा कहा। अभी कोई कन्वीनर है कि इंडिया कन्वीनर के इंडिया गठबंधन में नहीं है? नहीं तो वो तो खुद ही है ना, कन्वीनर कौन हो सकता है? कन्वीनर वो हो सकता है जिसका निजी हित ना हो। अब ममता जी तो कभी गठजोड़ में रही ही नहीं,
वो एक सीट नहीं, उनको तो गठजोड़ का अनुभव ही नहीं, वो तो सर्वथा अयोग्य है गठजोड़ के नेता के तौर पर। और संयोजक वो हो सकता है जिसका अपना स्टेक ना हो। सर ये तो फिर दूसरे कोई तरीके भी से नहीं देखें बचेगा। तो ममता जयप्रकाश बनर्जी नारायण और कहां कोई से नेता लाएंगे? जो क्षेत्रीय दल है वो सबसे बेहतर परिस्थिति में, अपने राज्य के अलावा उसको किसी से लेना देना नहीं है। वो तो वही सभी तो के कर सब रहे ऐसे हैं। हैं। बैठाओ भाई, आप तय करो। नहीं, उस मामले में शरद पवार जैसे होता, नीतीश कुमार समीर हो जी, सकते थे। समीर जी। देखिए सरोज, अगर पिछले 30 साल के देश की राजनीति देखोगे तो आप दो ही गठबंधनों में रही है, एनडीए में रही और यूपीए में रही है। वो बात ठीक है कि अब यूपीए इंडिया गठबंधन में कन्वर्ट हो गया और ममता बनर्जी ने ये कहा, ठीक है, ममता बनर्जी का ये कहना कि इंडिया गठबंधन मैंने बनाया। ममता बनर्जी के बनाए हुए इंडिया गठबंधन को लीड कौन करना चाहता था? बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। जब राहुल गांधी उसके लिए तैयार नहीं हुए तो वो वापस एनडीए में चले जाते हैं। देखिए, ममता बनर्जी की राजनीति तो ऐसा नहीं कि विपक्ष में रही है, वो तो एनडीए में रही है ना अटल बिहारी के साथ। अटल बिहारी को सरकार में सबसे ज्यादा परेशान कौन करता था रह के? ये ममता बनर्जी थी, जिससे अटल बिहारी सबसे ज्यादा परेशान थे। ममता बनर्जी जयललिता। तो ममता बनर्जी की जो राजनीति वो जिस गठबंधन में रहती है उसको भी तकलीफ देती है। ये बात भी सही है, लेकिन ममता बनर्जी को आज जिस तरह के सपोर्ट है, देखिए ममता बनर्जी के खुद के 29 सांसद है, अखिलेश यादव के 37 सांसद है, हेमंत सोरेन ममता बनर्जी को सपोर्ट कर रहे हैं, अरविंद केजरीवाल का ममता बनर्जी को सपोर्ट है, उद्धव ठाकरे ममता बनर्जी को सपोर्ट कर रहे हैं। अगर इन सबके सांसद मिला लिया जाए तो ये 82 सांसद हो जाते हैं लोकसभा के अंदर, और कांग्रेस के 99 सांसद है। तो कांग्रेस जो विपक्ष का, राहुल गांधी जो अभी इंडिया गठबंधन को लीड कर रहे हैं, 99 सांसद वाली कांग्रेस इंडिया गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि कांग्रेस इतनी बड़ी पार्टी है कि उसके बिना विपक्ष इकट्ठा नहीं होगा। मुझे लग रहा है राहुल गांधी पर ममता बनर्जी, अखिलेश यादव अब ये दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप विपक्ष के नेता बने रहो, लेकिन इंडिया गठबंधन के नेता बनने के में आप सर्वथा अयोग्य हो। हमें अपनी स्टेट की भी राजनीति देखनी है, हमें भविष्य के लोकसभा भी देखना है। और मुझे लग रहा है कि आने वाले दिनों में हेमंत सोरेन, अखिलेश यादव, उद्धव ठाकरे, अरविंद केजरीवाल और शरद पवार ये सब ममता बनर्जी का सपोर्ट करेंगे और इनके सांसदों की संख्या 85 के ऊपर हो जाती है। कांग्रेस छोड़ के ममता बनर्जी ये गठबंधन बनेगा। ये इंडिया गठबंधन के अंदर कैसा गठबंधन बन सकता है